हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस डिड रोआल्ड एमुंडसेन, द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द साउथ पोल, बिलोंग? दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति रोआल्ड एमुंडसेन निम्नलिखित में से किस देश के थे? ऑप्शन जान लेते हैं। स्वीडन, नॉर्वे, अर्जेंटीना या फिर न्यूजीलैंड। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who won MotoGP Indian Grand Prix 2023? MotoGP इंडियन ग्रां प्री 2023 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, मार्को बेजेसी। आपको जानना चाहिए, इटालियन ग्रां प्री मोटरसाइकिल रेसर मार्को बेजेसी, जो कि मूनी VR46 रेसिंग टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में आयोजित इंडियन जीपी को जीत लिया है। आपको जानना चाहिए, स्पेन के जॉर्ज मार्टिन ये दूसरे नंबर पर रहे, फ्रांस के फैबियो क्वार्टरेरो ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन्होंने विनिंग ट्रॉफी प्रेजेंट की है। आपको जानना चाहिए, इस रेस के जो स्पॉन्सर रहे ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रहा है। तो स्पॉन्सर भी पूछ लेते हैं, याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आपको जानना चाहिए, जो ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है ये 5.125 किलोमीटर लॉन्ग सर्किट है और इसको डिज़ाइन किया है जर्मन रेस ट्रैक डिज़ाइनर हेरमन तिल्के ने। विच फार्मूला 1 रेसर वॉन जापानीज जीपी 2023? किस फार्मूला 1 रेसर ने जापानीज जीपी 2023 जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मैक्स वर्स्टेपन। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है ये मोटो जीपी है, मोटरसाइकिल वाला, और ये जो जीपी है ये जापानीज जीपी, ये है आपका जो कार ड्राइविंग होती है, रेसिंग होती है वो। तो मैक्स वर्स्टेपन ने ये जीता है। तो मैक्स वर्स्टेपन ने जापानीज ग्रां प्री जीता है। आपको बता दें, मैक्स वर्स्टेपन बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं और डच फ्लैग के तहत रेड बुल के लिए फॉर्मूला 1 में रेसिंग करते हैं। इस साल इन्होंने जो रेसेस जीती हैं वो देख लेते हैं। इटालियन जीपी, डच जीपी, बेल्जियन जीपी, हंगेरियन जीपी, ब्रिटिश जीपी, ऑस्ट्रियन जीपी, कैनेडियन जीपी, स्पेनिश जीपी, मोनाको जीपी, मियामी जीपी, ऑस्ट्रेलियन जीपी एंड बहरीन जीपी। When is the International Day for the total elimination of nuclear weapons observed? परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, सितंबर 26। आपको जानना चाहिए, साल 2014 से ही इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ये 26 सितंबर को मनाते आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में आपको जानना चाहिए। जब हम न्यूक्लियर वेपन्स के टोटल एलिमिनेशन के लिए बात कर रहे हैं तो जो न्यू स्टार्ट है ये एक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है,
जो कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशियन फेडरेशन के बीच में साइंड है। फॉर्मल नेम इस ट्रीटी का है मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। आपको बता दिए 8 अप्रैल 2010 को प्राग में साइन हुई थी और फिर ये 5 फरवरी 2011 को इफेक्टिव हुई, लागू हुई। 21 फरवरी 2023 को रशिया ने इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी से अपने जो पार्टिसिपेशन है उसको सस्पेंड कर दिया, मतलब इसे बैकआउट तो नहीं किया है पर इसमें जो पार्टिसिपेशन हो रहा था उससे खुद को सस्पेंड कर लिया है। 26 सितंबर को ही वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे मनाया जाता है 2023 में। इसका थीम है द पावर ऑफ ऑप्शंस। 26 सितंबर को ही वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इसका थीम है ग्लोबल इन्वायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। Which central public sector undertaking has developed its own branded laptop Smash? किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अपना ब्रांडेड लैपटॉप स्मैश विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है ITI लिमिटेड। आपको जानना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी ITI लिमिटेड, इन्होंने अपना खुद का ब्रांडेड लैपटॉप एंड माइक्रो PC लॉन्च किया है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ है जो है मेल खाता है और मार्केट में इसको लॉन्च कर दिया है। इस प्रोडक्ट का नाम है स्मैश। ITI लिमिटेड के बारे में आपको जानना चाहिए, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भारत में और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओनरशिप के तहत आती है। इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है और प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ITI लिमिटेड के ये राजेश राय हैं। Who inaugurated the International Lawyers Conference 2023 in न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 को इनोग्रेट किया है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। आपको जानना चाहिए द कॉन्फ्रेंस एम्स टू सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर मीनिंगफुल डायलॉग एंड डिस्कशन ऑन वेरियस लीगल टॉपिक्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, foster exchange of ideas and experiences, and strengthen international cooperation and understanding of legal issues. The Future Food Forum 2023 held in which city? फ्यूचर फूड फोरम 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए दुबई। आपको जानना चाहिए फ्यूचर फूड फोरम 2023 जो कि मिडिल ईस्ट का एक प्रीमियर एनुअल एक समारोह है जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं और रीजनल फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड कंज्यूमर वेलबींग से संबंधित ये फोरम है। तो हाल ही में ये इवेंट दुबई UAE में हुआ है और जो भी फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री लीडर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इस फोरम का थीम रहा इंस्पायरिंग सस्टेनेबल वेल बींग। इसी तरह का एक करंट अफेयर आपको जानना चाहिए कि इंडिया ग्लोबल फोरम एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू डेवलप एन इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोग्राम। The Emerging Economies Program will help to promote sustainable economic growth and development in the global south. What is the name of the world's first disaster hospital that can be airlifted? विश्व के पहले आपदा अस्पताल का क्या नाम है जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है आरोग्य मैत्री क्यूब। देखिए भारत ने वर्ल्ड का फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल बिल्ड किया है जिसे एयरलिफ्ट किया जा सकता है और ये जो है 72 क्यूब्स है इसमें, ठीक है, पूरा पैक है और अलग अलग 72 क्यूब्स हैं इसमें। इसका नाम रखा गया है आरोग्य मैत्री क्यूब। ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल है जो कि एयरलिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट विश्व, यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। It has been developed as part of India's Arogya Maitri initiative to provide essential medical supplies to friendly countries. Arogya Maitri Cube is packed in 72 cubes. तो जो भी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कोई डिज़ास्टर हो या कोई हेल्थ इमरजेंसी होगी हो तो वहाँ पर इसको जो है एयरलिफ्ट किया जा सकता है। In which state was Adi Shankaracharya's 108 feet tall statue of oneness unveiled? आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जब भी इस तरह के स्टैचू अनवील किए जाते हैं तो आपने देखा भी होगा कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरी डिटेल लेंगे इससे संबंधित। और मध्य प्रदेश प्रीलिम्स भी आ रहा है, ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने 108 फीट हाई स्टैचू ऑफ वननेस को अनवील किया है। ये स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य का है और कहाँ पर लोकेटेड है? मंदाता माउंटेन, ओमकारेश्वर इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट। और इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है अद्वैत लोक में, ठीक है, मतलब अद्वैत लोक की भी फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखी गई है, आधारशिला रखी गई है और इस स्टैचू का भी अनावरण किया गया है। ये स्टैचू नर्मदा रिवर के तट पर स्थित है और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है एकात्म धाम। ये 2026 तक रेडी होगा जो एकात्म धाम है। इस स्टैचू में जो आदि शंकराचार्य हैं उनको एक 12 ईयर ओल्ड आचार्य शंकर के तौर पर डिपिक्ट किया गया है, बिकॉज ही अटेंड नॉलेज एट दिस एज। इस स्टैचू का जो डिजाइन है उसको कंसेप्चुलाइज्ड किया गया है पेंटर वासुदेव कामत के द्वारा, जिन्हें राजा रवि वर्मा द्वारा जो शंकराचार्य को डिपिक्ट किया गया है उससे इन्हें इंस्पिरेशन मिली, वासुदेव कामत को। मध्य प्रदेश की बात करें, कैपिटल भोपाल है, गवर्नर गंगूबाई सी पटेल है। विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर फोर्स? किस राज्य ने श्रम बल के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। आपको जानना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की जिसका टाइटल है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, और जो भी स्टेट में लेबर फोर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम है। इसी स्कीम के तहत जो भी वर्कर्स की फैमिलीज़ हैं उनके लिए जो मैटरनिटी बेनिफिट है उसको इन्हेंस किया गया है, 1,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। नेचुरल डेथ कंपनसेशन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। एक्सीडेंटल डेथ कंपनसेशन 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, इसे लैंड ऑफ द डाउन लिट माउंटेन्स कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस राज्य को ऐसा कहा जाता है। कैपिटल ईटानगर है, गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। What is the seating capacity of under construction international cricket stadium in वाराणसी? वाराणसी में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बैठने की क्षमता कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 30,000 स्पेक्टेटर्स, 30,000 दर्शकों की क्षमता है। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। ये जो मॉडर्न इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है इसको गंजारी राजतालब वाराणसी में डेवलप किया जाएगा 450 करोड़ रुपए की कॉस्ट में, और 30 एकड़ से ज़्यादा के एरिया में ये फैला रहेगा। अब जो इसका आर्किटेक्चर है वो अलग अलग थीम पर है, मतलब अलग अलग मतलब मेन थीम तो उसका जो है इंस्पायर है लॉर्ड शिवा से, और जो अलग अलग एलिमेंट हैं वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। जैसे कि जो रूफ कवर है वो क्रिसेंट शेप का है, और जो लाइट्स हैं वो ट्राइडेंट शेप की हैं, यानी कि त्रिशूल शेप की लाइट्स हैं। इसमें शायद आप देख भी पाएँ, ये देखिए जो लाइट्स लगी हुई हैं ना स्टेडियम में, त्रिशूल जैसी हैं, ठीक है। और जो इसमें सीटिंग है वो घाट स्टेप्स बेस्ड हैं, और बेलपत्र शेप मेटेलिक शीट्स बनाई गई हैं पैकेट में, और इस स्टेडियम की कैपेसिटी है 30,000 स्पेक्टेटर्स। Which of the following has become the number 1 ranked cricket team in all 3 formats, that is Test, ODIs and T20s? निम्नलिखित में से कौन तीनों प्रारूपों यानी कि टेस्ट, वनडे और T20 में नंबर 1 रैंक क्रिकेट टीम बन गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ई, इंडिया। आपको जानना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट विन के बाद, 5 विकेट से जीत के बाद भारत जितने भी प्रारूप होते हैं, तीनों प्रारूप होते हैं क्रिकेट के, टेस्ट, वनडे एंड T20, इसमें नंबर 1 रैंक्ड टीम बन गई है। और ओडीआई रैंकिंग्स में भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, टॉप पर पहुंच गई है। वहीं इंग्लैंड को पीछे छोड़कर T20 में पहले नंबर पर है। और लॉन्गेस्ट फॉर्मेट की बात करें टेस्ट में तो ऑस्ट्रेलिया से आगे है भारत पहले नंबर पर। और भी कुछ इस तरह के रिकॉर्ड्स हैं वो देखेंगे। मोहम्मद सिराज ये आईसीसी बॉलर्स रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो सेकेंड वनडे इंटरनेशनल खेला गया है यहाँ पर। तो इन्होंने जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर रहे हाशिम अमला, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। रिकॉर्ड ये है कि 35 इनिंग्स वनडे इंटरनेशनल खेलने के बाद किसके सबसे ज़्यादा रन है, तो वो अब हो गए हैं शुभमन गिल के 1900 प्लस, जबकि इससे पहले रिकॉर्ड हाशिम अमला के पास था
ठीक है, 1844 उनके रन थे। साथ ही शुभमन गिल फर्स्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने 2023 में वनडे इंटरनेशनल में 1000 रन्स स्कोर किए हैं या इससे ज़्यादा स्कोर किए हैं। साथ ही ये फर्स्ट बैटर बन गए हैं जिन्होंने 2023 में 5 से ज़्यादा इंटरनेशनल 100s बनाई हैं। आपको बता दें जो होलकर स्टेडियम है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भारत का 100% विन रिकॉर्ड है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को फिर से इन्होंने यहाँ पर हराकर अपना 100% विन रिकॉर्ड बनाए रखा है। भारत ने हाईएस्ट वनडे इंटरनेशनल टोटल बनाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 399 रन, और भारत पहली टीम बन गई है जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 सिक्सेस लगाए हैं। सूर्य कुमार यादव फास्टेस्ट वनडे 50 इन्होंने लगाई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो फास्टेस्ट इंडियन बन गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 50 लगाई है 24 डिलीवरीज पर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है जो 5 ऑफ नेक्स्ट मंथ से, इसके लिए ऑफिशियल एंथम रिलीज़ किया है। एंथम का थीम है दिल जश्न बोले, और इसमें जो है रणवीर सिंह को आप देख सकते हैं। इस एंथम का म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। Which Indian athletes clinched gold in the men's 10-meter air rifle event at the Asian Games 2023 in Hangzhou, China? चीन के हांगझू में एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किन भारतीय एथलीट्स ने स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए रुद्रांश पाटिल, ऐश्वरी तोमर एंड दिव्यांग पंवार। आपको जानना चाहिए इंडियन ट्रायो रुद्रांश पाटिल, दिव्यांग पंवार एंड ऐश्वरी तोमर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। कहाँ पर? जो चाइना के हांगझू में एशियन गेम्स हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इन इवेंट में ऐसा पूछा जा सकता है एशियन गेम्स में भारत ने पहला मेडल जो है किस इवेंट में जीता? तो भारत ने जो पहला मेडल है वो शूटिंग में जीता। रमिता जिंदल, मेहुली घोष एंड आशी चौकसी, इन्होंने जीता सिल्वर मेडल विमेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। अर्जुन लाल जट एंड अरविंद सिंह की जोड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस लाइट वेट डबल्स स्कल्स में, जो है रोविंग डिसिप्लिन में। रोइंग में और मेडल जीते मेंस 8 टीम ने जो है सिल्वर जीता है। वहीं बाबूलाल यादव और लेख राम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विमेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में इंडिया की रमिता ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं आशीष, भीम सिंह, जसविंदर सिंह, पुनीत कुमार, इन्होंने मेंस कॉक्सलेक्स 4 रोविंग टीम में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्हीं एशियन गेम्स में। ये एशियन गेम्स 2023 में जरूर हो रहे हैं, पर इनका जो ऑफिशियल नाम है वो एशियन गेम्स 2022 है, ये याद रखिएगा। रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्री हैव क्रिएटेड सिंथेटिक एम्ब्रियोज स्टेम सेल्स? किस देश के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम भ्रूण स्टेम कोशिकाएं बनाई हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए इसराइल। आपको जानना चाहिए कि वेजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसराइल के साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली कंप्लीट सिंथेटिक मॉडल्स बनाए हैं ह्यूमन एम्ब्रॉयज के, वो भी किसे यूज़ करके? स्टीम सेल्स को यूज़ करके, जो कि लेबोरेटरी में ग्रो किए गए हैं। द सिंथेटिक एम्ब्रॉयज वर नर्चर्ड आउटसाइड द वोम and survived up to 14 days of development with all the features characteristic of their stage, even though no sperm, no egg were used. Which country's parliament passed hijab and chastity bill that would punish and penalize women who violate the Islamic dress code? किस देश की संसद ने हिजाब और शुद्धता विधेयक पारित किया है जो इस्लामी ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को दंडित करेगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए ईरान। ईरान की पार्लियामेंट मजलिस, इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल हिजाब एंड चैस्टिटी बिल पास किया है जिसके तहत उन सभी वुमेन को पनिश किया जाएगा, पेनलाइज किया जाएगा जो कि इस्लामिक ड्रेस कोड को वायलेट करती है। इस बिल के अनुसार महिलाएं जो हिजाब नहीं पहनेंगी या फिर इस्लामिक ड्रेस कोड के अनुसार कपड़े नहीं पहनेंगी, उन्हें 10 साल तक की जेल टर्म हो सकती है। फिलहाल ये जो बिल है ये ट्रायल बेसिस पर 3 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें जो है न्यूडिटी पर भी फ़ाइन लगेगा, और यदि आप हिजाब का जो है मजाक बनाते हैं मीडिया में या फिर सोशल नेटवर्क्स पर, उन पर भी फ़ाइन लगेगा। और किसी व्हीकल पे कोई फीमेल बैठी है, पैसेंजर की तरह बैठी है, उसने हिजाब नहीं पहना हुआ है, तो जो व्हीकल ओनर है उस पर भी फ़ाइन लगेगा। अब ये जो बिल है इसको अप्रूवल के लिए गार्जियन काउंसिल में भेजा जाएगा। आपको बता दें जो काउंसिल है ये कंजर्वेटिव बॉडी है क्लरिक्स एंड जूरिस्ट की, इनके पास वीटो पावर होती है। ठीक है, यदि इन्हें लगता है कि कोई जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन या शरिया के ऐसे मैच नहीं खाता है, इनकन्सिस्टेंट है, तो अपनी वीटो लगाकर वो बिल जो है ये डिफीट कर देते हैं। इस तरह की काउंसिल है यहाँ पर। ईरानी कैपिटल तेहरान है
ईरान की करेंसी ईरानियन रियाल है। प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी हैं। सुप्रीम लीडर हैं यहाँ के अली खमेनी। हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किसने लॉन्च की? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, हरदीप सिंह पुरी। आपको जानना चाहिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली से इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च किया है। जो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, ये हाइड्रोजन और एयर को यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जिससे कि बस को पावर मिलती है, जिससे वो चलती है। और इस पूरे प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट है वो वाटर होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये मोस्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बसेस दैट रन ऑन डीजल एंड पेट्रोल। अच्छा, जो ये हाइड्रोजन है, इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो 3 टाइम्स होती है और इसमें हार्मफुल एमिशंस भी नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो है एक क्लीनर मोर एफिशिएंट चॉइस है इस तरह की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड भारत ड्रोन शक्ति 2023 एट विच एयरबेस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, हिंडन एयरबेस। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 को इनॉग्रेट किया है इंडियन एयरफोर्स का जो हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, इस जगह पर। इस इवेंट में 75 से ज़्यादा ड्रोन स्टार्टअप्स एंड कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, इसी इवेंट के दौरान जो फर्स्ट C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया है। आपको बता दें, भारत ने 56 एयरबस C295 एयरक्राफ्ट जो है एक्वायर किए हैं और ये जो C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये इंडियन एयरफोर्स की जो एवरो फ्लीट है इसको रिप्लेस करेंगे। भारत ड्रोन शक्ति विल गिव अ फिलिप to India's commitment to becoming a global drone hub by 2030। साथ ही आपको जानना चाहिए न्यू दिल्ली से संबंधित एक न्यूज़ है। मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी R.K. सिंह, इन्होंने इंडिया एनर्जी समिट 2023 को इनॉग्रेट किया है फिक्की फेडरेशन हाउस न्यू दिल्ली में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इन विच ईयर वाज द इसरो सेटअप? 1969। विच कंट्री होस्टेड द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो देखिए, भारत ने 1951 में दिल्ली में जो है पहले एशियन गेम्स होस्ट किए थे। विच इंश्योरर लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू कैंपेन एको? पंजाब CM भगवंत सिंह मान लेट फाउंडेशन स्टोन ऑफ सारागढ़ी मेमोरियल इन विच सिटी? फिरोजपुर। द न्यू पंबन रेलवे सी ब्रिज बीइंग बिल्ट विल कनेक्ट विच टाउन ऑन द मेनलैंड विद रामेश्वरम ऑन द पंबम आइलैंड इन तमिलनाडु? आंसर इज मंडपम। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। कॉस्पी इज अ मेजर स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ विच कंट्री? हु हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज रोल एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ बोथ फॉक्स कॉर्पोरेशन एंड न्यूज कॉर्पोरेशन? ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, काफी चर्चा में रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य M सिंधिया इनॉग्रेटेड उड़ान भवन एट विच एयरपोर्ट? Which Romanian professional female tennis player has been given a 4-year ban for anti-doping rule violations? 10th meeting of India and which country's joint subcommittee on defense, science, technology and industry cooperation held in New Delhi? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।